नमस्कार दोस्तों, लड़ी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जिसे आप लोग सुनेंगे तो ना जाने क्या बोलेंगे। दोस्तों सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना कि मेहंदीपुर बालाजी बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर है जहां पर लगता है रोज भूतों का मेला, जहां पर तरह तरह के पोजेस्ड लोग पहुंचते हैं आए दिन सैकड़ों की तादाद में, और पूजा पाठ करने के बाद उनके अंदर के शैतान को बाहर निकाल दिया जाता है। जिनको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पता होगा उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्टकट में बता दूं। भाई, राजस्थान के एक गांव में मौजूद है मेहंदीपुर बालाजी नाम का एक मंदिर, जो कि बजरंगबली का मंदिर है। ये नॉर्मल मंदिर नहीं है। यहां पे ज्यादा मात्रा में ऐसे लोग आते हैं जिनके शरीर में भूत प्रेतों का वास रहता है। इस मंदिर में घुसने के बाद वो लोग जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और फिर आखिरकार पूजा पाठ के बाद उनके शरीर से भूत निकल जाता है। इतना ही नहीं, ये मंदिर बहुत ही ज्यादा खौफनाक इसलिए है कि जब झाड़ फूक करवाने के बाद कोई भी इंसान इस मंदिर से बाहर निकल रहा होता है तो उसके साथ तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि पीछे से कोई उसे पुकारता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और वह इंसान नहीं होता, वो होता है एक साया। अगर उसकी आवाज पलट कर देख ली, आवाज सुन के पलट कर देख लिए तो आप बुरी तरह से पोजेस्ड हो सकते। खैर, ये तो उस मंदिर का शॉर्टकट में एक डिस्क्रिप्शन था। बहुत सारे लोगों को ये कहानी पता है। लोगों को क्या पता नहीं होता कि आए दिन जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो तरह तरह से पोजेस्ड रहते हैं, उनके पीछे की क्या कहानी है, उनके पीछे का क्या किस्सा है। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उन्हीं में से एक अमन नाम के लड़के की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जो कैसे पोजेस हुआ, कैसे उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा और क्या हुआ आखिर में उसके साथ। अमन सुन के ऐसा लग रहा है जिसकी मैं कहानी बता रहा हूं एक मैच्योर्ड लड़का होगा। नहीं, ये केवल 3 वर्ष का एक छोटा सा बेटा था। दरअसल इसके घर में इसके माता पिता और चाचा रहते थे। ये रहने वाले फरीदाबाद के एक छोटे से गांव के लोग थे। मिडिल क्लास फैमिली थी, इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। ना जाने क्यों अमन की बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई। अमन की माता जी सोचती है कि इसकी इतनी ज्यादा तबीयत क्यों खराब हुई यार, टेंशन वाली बात है। उसको दवाई खिलाते हैं, लेकिन दवाई खाते हुए अब तो 8 दिन बीत चुके थे। दवाई भी खाना छोड़ दिया था, खाना खाने की तो बात ही मत करो। जोर जोर से रात में चीखता रहता था, बॉडी पूरी तपती रहती थी, कभी जरूरत से ज्यादा ठंडी तो कभी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती थी। घर वाले परेशान की तरह तरह के बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा है। इस दिन के बाद से इनकी जिंदगी में चीजें और भी बुरी तरह से बिगड़ना शुरू हो गई। अब आप लोग बोलेंगे मैं डायरेक्टली जंप करके तबीयत खराब वाली सिचुएशन में कैसे पहुंच गया। आप लोगों को तो पता ही नहीं कि तबीयत कैसे खराब हुई। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाली नौबत कैसे आई। दरअसल जब इनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, इनके मोहल्ले में ना एक और परिवार रहा करता था, जो परिवार थोड़ा अजीबोगरीब था। इस परिवार के लोगों से लोग कट के ही रहते थे, इनसे ज्यादा बात नहीं किया करते थे। उस परिवार में एक बच्चा था, जिस बच्चे का नाम था आदित्य। इस बच्चे की उम्र भी 3 साल की ही थी, लेकिन वो बच्चा कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। घर से बाहर निकलता था तो अपनी उम्र के बच्चों का सर्वर फोड़ देता था ईंट उठा के। पता नहीं इतने से बच्चे में ईंट उठाने की ताकत कैसे आ जाती थी। मेरे अंदर तो नहीं थी 3 साल की उम्र में। लोगों को गंदी गंदी गालियां देता था। जिस उम्र में लोग बोलना सीख रहे होते हैं वो गंदी गंदी गालियां देता था। अपना सर फाड़ लेता था पत्थर में मार के। इस बच्चे को लोग कहते थे कि इसके शरीर में एक आत्मा का साया है, या तो फिर लोग बोलते थे ये पागल है। घर वालों ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की थी इस बच्चे की, लेकिन इसका इलाज हो नहीं पाया था। एक तांत्रिक इनके घर वालों को मिला। वो तांत्रिक ने क्या बोला आप जानते हैं? कि अगर इस बच्चे का इलाज करवाना है तो इसके अंदर एक आत्मा है, एक्चुअल में एक बहुत ही खौफनाक आत्मा। उस आत्मा को इस बच्चे के शरीर से निकाल के इसी उम्र के दूसरे बच्चे के शरीर में डालनी होगी, तभी इस बच्चे को बचाया जा सकता है। अब आप लोग बोलेंगे ये सारी बातें मुझे या फिर उस बंदे को कैसे मालूम जिसने मुझे पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम में लिख के भेजा है? वो सब मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी सुनते जाओ। मुझे कैसे पता, उसको कैसे पता। खैर, तांत्रिक ने बोला कि इसके शरीर में से भूत निकालो, इसी की उम्र के दूसरे बच्चे में भूत डालो, तभी ये ठीक होगा। उस दिन के बाद से उसके परिवार के लोग एक ऐसे बच्चे की तलाश करने लगे जो कि उसकी उम्र का ही था। हालांकि उन्हें पता था मोहल्ले में कौन से बच्चे हैं,
लेकिन वो लोग एक ऐसे बच्चे को चुनना चाह रहे थे जिनसे उनका लगाव कम हो। बुरा भी करना है तो ऐसे लोगों के साथ जिन्हें वो अच्छे से जानते ना हो। ये तो बहुत गलत बात है ना, लेकिन बात है तो है, लोगों ने किए तो किए। खैर आगे बताता हूं कि क्या हुआ। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा दिन आ गया जिसका इंतजार कभी किसी को नहीं होता। दरअसल जो अमन की मम्मी थी ना, अपनी कहानी का हीरो अमन, उनको ये ज्यादा बातें पता नहीं थी। मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों को तो पता थी, लेकिन उनको नहीं पता थी कि उनके घर के बाजू में रहने वाले आदित्य नाम के बच्चे के परिवार में ऐसी ऐसी जाल मुनी जा रही है। उन्हें पता था कि मेरे बेटे की उम्र भी आदित्य की उम्र के जैसी ही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा कुछ उनके घर में करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन क्या होता है कि अमन की मम्मी को कुछ काम आता है और वो काम 3 घंटे का था। उस दिन ना उनके हस्बैंड वहां पे थे ना देवर घर पर थे। वो सोचती है कि मैं अमन को उनके घर पर छोड़ देती हूँ, बाजू वालों के घर पर। आदित्य ना उसी की उम्र का ही खेलेगा, लेकिन बेचारी अमन की मम्मी ये नहीं जानती थी कि उनके घर में कितनी बुरी जाल बुनी जा रही है। मानो कि वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए उस घर में जा रही थी। वो जाती है और उनके घर वालों को देखती है तो घर वालों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कि मानो खुद शिकार एक शिकारी के पास चलकर आ गया। वो बोलती है 3 घंटे बाद लौटूंगी और चले जाती है अमन को छोड़ के। यहां पर वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं, काला जादू, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जिसे कोई भी आम इंसान नॉर्मल दिल वाला देखे तो देख कर सहम कर घबरा जाए और वहां से भाग जाए, बेहोश हो जाए। ये सारी चीजें उस घर की नौकरानी देख रही थी। नौकरानी अनीता ये सारी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस दिन तो सब कुछ देख ली। 3 घंटे बाद अमन की मम्मी आ भी गई, अमन को लेके अपने घर में भी चली गई। अनीता ने उस घर में और काम नहीं किया, उस घर से नौकरी छोड़ दी और आगे अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर ली। अब कट टू प्रेजेंट टाइम में आते हैं। अब आपको समझ में आया कि अमन की तबीयत कैसे खराब हुई। उसी रात से अमन की तबीयत खराब होना शुरू हुई। अब 8 दिन बीत चुके, डॉक्टर से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अमन ने पूरी तरह से खाना छोड़ दिया है। 3 साल का बच्चा है, थोड़ा बहुत पानी पी के जी रहा है, लेकिन पानी पीता है तो जोर जोर से चीखता है, जैसे कि ना मानो क्या पी लिया हो। अब क्या होता है, ऐसे करके लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन अनीता, जो कि उनके घर की काम वाली थी, जिनने ये सब कुछ काला जादू होते हुए देखी थी, वो अमन के घर पर पहुंचती है। बोलती है कि मुझे पता है कि क्या क्या हुआ, A to Z बात बता देती है। अमन की मम्मी सुनकर विश्वास नहीं कर पाती है कि हमारे पड़ोसी ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया है। वो लोग भागते हुए एक बड़े हॉस्पिटल में जाते, क्योंकि क्या करते समझ में नहीं आ रहा था ना, हॉस्पिटल में ही जाएंगे। हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं और वहीं से उन्हें एक लिंक मिलती है फरीदाबाद के मौजूद एक रामबीर बाबा नाम के एक बड़े महापुरुष की। रामबीर बाबा से जैसे ये लोग मिलते हैं तो रामबीर बाबा बच्चे की हालत देखते हैं और बोल देते हैं कि आप अभी कुछ मत करो, बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो चुकी है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो उसको बॉटल लगवाओ, खून लगवाओ, थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर सीधे इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। इसका इलाज वहीं पर है और कहीं इलाज हो नहीं सकता। घर वाले भी सारी बात मान लेते हैं और बच्चे को ये बॉटल लगवाना शुरू कर देते हैं। अब जिस दिन रामबीर बाबा ने उन्हें ये सब कुछ बताया था, उसी रात की बात है भाई। उसी रात में क्या होता है कि जो सारे लोग थे, सब लोग इधर उधर चले गए थे बच्चे के। बच्चे अपना वार्ड में लेटा हुआ था। अचानक से रात के 2:30 बजे बच्चा जोर जोर से चीखने लगता है। अब आप लोग बोलेंगे उस समय उसके माता पिता कहाँ थे? पिताजी जो थे थोड़ा नीचे टहलने के लिए गए थे और माता जी की बैठे बैठे हल्की सी नींद लग गई थी। बच्चे ने चीखना शुरू किया, माँ की तुरंत नींद खुली। भागते हुए नर्स आई। दोनों ने क्या मंजर देखे कि यहाँ पर बच्चा अपनी जो खून की बोतल लगी हुई है उसका खून निकाल निकाल के पी रहा है। यह मंजर को देखकर दोनों विश्वास नहीं कर पाए अपनी आंखों में। माँ तो एक तरफ बेहोश हो गई। नर्स जैसे उससे खून की बोतल छुड़ाने गई तो उसने नर्स को इतनी बुरी तरह से काटा ना, इतनी बुरी तरह से काटा कि मानो उसका पूरा जो स्किन थी वो उखड़ गई मांस वास के साथ। डॉक्टर को पता चला तो डॉक्टर ने बोले कि हम इस बच्चे का इलाज नहीं कर सकते, ये बच्चा कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, आप इसे यहाँ से ले जाइए, हमको लफड़ा नहीं चाहिए। डॉक्टर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर्स ने छोड़े,
ये लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्या करे। बच्चे को कुछ दिन तक घर पे रखे और कुछ दिन बाद मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। मेहंदीपुर बालाजी ले जाने का सफर भी बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं था। 50 बार गाड़ी खराब हुई रास्ते में, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। वहां पे इलाज झाड़ फूक हुआ, घर पहुंचे और घर में ठीक रहा कुछ। लेकिन एग्जैक्टली 7 महीने बाद इनके घर में एक और अनहोनी होती है। अचानक से रात के 3 बजे बच्चे की माँ की नींद खुलती है, देखती है कि बच्चा मेरे बाजू में नहीं सो रहा है। घबरा गई, उठ के देखी तो घर का मेन डोर खुला हुआ है। दौड़ते दौड़ते बाहर की तरफ निकली तो इनके घर का जो कचरा घर, वो जो होता है ना एरिया का कचरा घर जो होता है जहाँ पे सब लोग कचरा डालते हैं, वहां पर इनका छोटा सा बेटा बैठा हुआ है और वहां का कूड़ा कचरा खा रहा है। इस मंजर को देखकर वो सही में बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से चीखी। सब लोग इकट्ठे होकर बाहर निकले, मोहल्ले वाले निकले, सब समझ गए कि इसके अंदर उस आत्मा ने प्रवेश कर ली है। अब क्या करते, उसे जैसे तैसे करके कंट्रोल करके लाया गया और ऐसे ऐसे करके और लगभग 15 दिन बीते। इन 15 दिनों में उसकी हालत और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई। अब वो अपने बाल उखाड़ के खाने लगा, कीड़े मकोड़े छिपकली खाने लगा, खाना खाना पूरा छोड़ दिया था, पानी पीना छोड़ दिया था, अपने हाथ से अपने ऐसे काटता था और खून पीता था। पता नहीं इसे क्या होते जा रहा था। और ऐसे करते करते आने वाले और 45 दिन बीते, लेकिन फिर एक रात इसकी मृत्यु हो गई। कोई भी नहीं बचा पाया। कहते हैं ना, अगर होनी हो तो भगवान भी होनी को नहीं टाल सकता। इस मासूम से बच्चे के साथ यही हुआ। लेकिन क्या पाप किया होगा इस बच्चे ने? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। काफी जगहें गए, काफी बाबाओं को दिखाए, काफी मंदिर, काफी सारे हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी जगह इलाज कराए, लेकिन इसका इलाज नहीं मिला। आज इस वाकया को, ये 2007 की बात है, लगभग 15 साल बीत चुके हैं। इन 15 सालों में लगभग हर रात को कुछ सेकंड के लिए ये बच्चा अपनी माँ के सपने में आता है और एक ही चीज कहता है कि माँ मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, मुझे बहुत डर लगता है। जरा एक बार सोच के देखो, क्या गुजरती होगी उस लाचार माँ पे जो चाह कर भी अपने बच्चे को उस खौफनाक जगह से बचा नहीं सकती या फिर निकाल नहीं सकती। आखिर क्या हो रहा होगा उसके साथ उस दूसरी दुनिया में? शायद इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। क्या आप लोगों के पास है इसका जवाब? क्या आप लोग सुलझा सकते हैं इस गुत्थी को? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, ताकि उसकी माँ ये कमेंट पढ़े तो उसके मन में थोड़ा सा एक शांति है। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे वंश ने इंस्टाग्राम में लिखकर भेजा। वंश कोई और नहीं बल्कि अमन की माँ का भतीजा है। जी हाँ दोस्तों, कई बार इतनी ज्यादा खौफनाक कहानियों को सुनाते हुए मैं भी सहम सा जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को इसी तरह से सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।